बहुत साल पहले एक गांव में एक व्यापारी रहा करते थे, जिनका व्यापार सोने का लेन देन करना था। एक बार उनको एक ऐसी बीमारी हुई जिससे उनको पता चला कि अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाले हैं। उनका इकलौता बेटा था जो काफी छोटा था। उन्हें लगा उनके सारे पैसे उनके घर में छोड़ के जाना बहुत ही असुरक्षित होगा, खास करके सोना, क्योंकि उनका बेटा अभी बहुत छोटा है और इस बात का कोई फायदा उठा के उनके बेटे से सारा सोना हड़प सकता है। उनके घर में एक बूढ़ा नौकर था जिसे वो एक बार मौत के मुंह से बचाए थे। तब से वो उनका वफादार था और वो काफी सरल भी था। वो व्यापारी उसे काफी विश्वास करते थे। बीमार होने के बावजूद वो अपने सारे सोना और पैसे एक बक्से में डाले और नौकर के साथ मिलकर उसे एक जंगल में ले गए। वहां एक जगह ठीक किए और उसी जगह में उसे गाड़ दिए और नौकर को ये बोले कि सुन, कभी भी किसी को इसके बारे में मत बताना सिवाय मेरे बेटे के, और वो भी तभी बताना जब वो तुम्हें इसके बारे में पूछे। वो नौकर भी वादा किया कि वो किसी को इसके बारे में नहीं बताएगा और जैसा बोला गया है वैसा ही वो करेगा। कुछ दिन बाद व्यापारी की मौत हो गई, मगर मरने से पहले उन्होंने अपने बेटे को खजाना के बारे में बता दिया था और बेटे ने भी ये वादा किया कि वो उस खजाने से दूर रहेगा जब तक वो सही उम्र का नहीं हो जाता। दिन पे दिन गुजराता गया। अब वो छोटा बच्चा एक युवा बन चुका था। उसे लगा कि अब सही समय आ गया है कि वो खजाना कहाँ है वो जाने। वो बूढ़ा नौकर के पास गया और जाके पूछा, चाचा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पिताजी ने खजाना कहाँ छुपाया है? बूढ़ा नौकर काफी खुश हो गया। जरूर जरूर मेरे छोटे मलिक, मैं भी यही सोच रहा था कि अब समय आ गया है कि आप उस खजाना के बारे में जाने। मैं भी बूढ़ा हो रहा हूं। अगर आपको वो खजाने के बारे में बताए बिना मेरी मृत्यु हो जाती तो मेरे आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। उस रात को दोनों जंगल में गए। अचानक वो नौकर रुक गया। क्या हुआ? युवक ने पूछा। चुप रहो, नौकर ने जोर से कहा। चौंकर युवक अपने जलते हुए मशाल को उठाकर नौकर का चेहरा देखने लगा। बूढ़ा आदमी अविश्वसनीय रूप से गर्वित दिख रहा था और उसकी आंखें बहुत ही भयंकर लग रही थीं। खजाने का क्या हुआ? युवक ने पूछा, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। तुम होते कौन हो मुझ पे हुक्म चलाने के लिए? क्या मैं तुम्हारा नौकर लगता हूं? चिल्लाते हुए बूढ़े नौकर ने कहा। ठीक है, युवक ने शांति से कहा और वहां से चला गया। कुछ समय बाद वो बूढ़ा नौकर भी उसके पीछे पीछे चलने लगा, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। घर पहुंचते ही दोनों अपने अपने कमरे में चले गए सोने के लिए, लेकिन युवक को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। अगले दिन नौकर बिल्कुल सामान्य व्यवहार करने लगा। एक महीने बाद युवक ने एक बार फिर खजाने का मुद्दा उठाया। नौकर ने बहुत उत्सुकता से कहा कि हाँ, मुझे बहुत दुख है कि मैं अभी तक आपको वो सौंपा नहीं। मैं किसी भी दिन मर सकता हूं। चलो, हम रात को ही धन घर ले आए। युवक बहुत खुश हो गया। वो रात को फिर से निकले, लेकिन जंगल में जाते ही नौकर फिर से रुक गया। जब युवक ने उसे खजाने के बारे में पूछा तो वो फिर से चिल्लाने लगा। तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं कौन हूं? किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? चुप रहो या फिर निकलो यहां से, नौकर ने चिल्लाते हुए बोला। युवक ताज्जुब हो गया, लेकिन वो बिना कुछ बोले फिर से घर के ओर वापस आने लगा और कुछ समय बाद नौकर भी उसके पीछे पीछे आने लगा। युवक के घर के पास एक ज्ञानी व्यक्ति रहते थे। वो युवक के स्वर्गीय पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे। अगले दिन युवक उनसे मिलने गया और उन्हें सारी बातें बताईं। लगता है मुझे मेरे सारे सोने से हाथ धोने पड़ेंगे, अफसोस भरा स्वर में युवक ने कहा। क्या वो हर वक्त एक ही जगह पे जाके रुक जाता है? ज्ञानी व्यक्ति ने पूछा। शायद हां, मगर क्यों? युवक ने पूछा। फिर तो तुम्हें तुम्हारा खजाना मिल गया है। अगली बार जब जंगल में जाना तो जैसे ही तुम्हारा नौकर ऐसा अजीब व्यवहार करने लगे तो उसे उस जगह से धक्का मारना और उसी जगह पे खुदाई करना। तुम्हें तुम्हारा खजाना वहीं मिलेगा, ज्ञानी व्यक्ति ने बोला। अगली बार जब युवक नौकर के साथ जंगल में गया और जैसे ही नौकर उस पर चिल्लाने लगा तो युवक ने उसे धक्का मार के उस जगह को खोदने लगा। कुछ समय बाद वो नौकर भी उसकी मदद करने लगा और युवक को वो बक्सा मिल गया। अगले दिन युवक उस ज्ञानी व्यक्ति को धन्यवाद बोलने गया और उनसे नौकर की ऐसी बर्ताव का कारण पूछने लगा। वो आदमी सरल है। वो सोने से निकलते हुए शक्ति को पहचान नहीं पाया, लेकिन वो शक्ति उसके दिमाग को कमजोर कर देता था। हमें लगता है कि हम चीजों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि चीजें हमें इस्तेमाल करते हैं। हमें पता ही नहीं चलता और वो हम पे इतने सवार हो जाते हैं कि उनके बिना हम एक पल भी बिता नहीं सकते। और जब बात सोने की हो
तो ये वस्तु सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है और ये आपके अंदर के लोभ और क्रोध को बढ़ा देता है। केवल वही जो अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखता है, वही सोने के मोह माया से खुद को बचा पाता है, ज्ञानी व्यक्ति ने कहा। युवक ने उन्हें धन्यवाद दिया और अपने घर वापस लौट गया और सारे सोने को गांव में स्कूल और हॉस्पिटल बनाने के लिए दान कर दिया। आशा करता हूं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।